मांग लेता हूँ, पा लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला के नाम से दुआ। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपके ऊपर रहम करे, फजल करे और आपको बहुत सारी बरकत से नवाजे, हालेलुया। खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 22वां बाब और 20वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। चैप्टर नंबर 22, गॉस्पेल लूक चैप्टर 22 वर्स 20। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत का सबब हो। आमीन, सब बोले आमीन। एक ही आयत आपके सामने पढ़ी है और एक ही आयत पर हम आज गौर और खोज करेंगे, देखेंगे कि खुदावंद जिस नए अहद की बात कर रहा है वो नया अहद है क्या। बेसिकली तो आम अगर इंसान से पूछे तो वो कहेगा एक पुराना अहदनामा है और एक नया अहदनामा है। अब पुराना अहदनामा क्या है? लोग कहेंगे पुराना अहदनामा पैदाइश से लेकर जो मलाकी है वहां तक क्या है जी, पुराना अहदनामा है। और नया अहदनामा मत्ती से लेकर मुकाशफा तक नया अहदनामा है। लेकिन अहदनामा होता क्या है? अहद होता क्या है? अहद होता है कि दो शख्सियात हैं या दो लोग हैं, उनके दरमियान जो अहदोपमा जो जैसे फरीक बनाए जाते हैं। आपका कहीं कभी भी पंचायत में या किसी जगह पर बैठे हो तो आपको पता होगा कि दो फरीक होते हैं। एक फरीक होता है जिसने दावा किया होता है, एक फरीक होता है या मुलजिम लगा लें या मुजरिम लगा लें या कोई भी इस तरह की जो सामने वाला होता है उसको दूसरा फरीक कहते हैं। दो फरीकों के दरमियान जो अहद बांधा जाता है, जो हलफ लिया जाता है, जो बयान लिया जाता है, उसको कहते हैं कि ये अहद हो गया है। अहद में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अहद ऐसे नहीं हो जाता कि जैसे मैं वादा कर लूं एक आम के मेरा तेरे साथ ये वादा है, फलां तारीख को फलां बजे मैं इतने बजे तेरी ये जरूरत पूरी कर दूंगा, यहाँ पहुंचूंगा, यहाँ ये काम करूंगा। या तरफानी अहद होता है दो तरफा। जब खुदा अहद करता है तो खुदा बताता है कि मेरे अहद में टर्म्स ये हैं, कंडीशंस ये हैं। और जब दूसरा फरीक है उसके लिए टर्म्स एंड जो अहद उपमा में बातचीत है वो भी बयान की जाती है कि तूने ये करना है और फिर मैं ये करूंगा। तो अहद बांधे जाते, दोनों के दरमियान अहद बांधे जाते हैं। अब पुराना अहदनामा समझने के लिए हम पैदाइश उसका 9 बाब, पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब तूफान नूह का जिक्र आप सबने सुना होगा कि तूफान नूह हुआ। खुदा ने जमीन पर 40 दिन और 40 रात क्या किया? बारिश बरसाई। बच्चों को भी गीत सिखाते हैं, 40 दिन और 40 रात मींह बरसा, बारिश आई और तूफान आया। और जब खुदा ने ये बात कही कि 40 दिन और 40 रात तूफान आएगा, बारिश आएगी, सैलाब आएगा, उसके लिए खुदा ने अपने लोगों के लिए एक इंतजाम किया और अपने लोगों को बचा लिया। नूह और उसके कुंबे को बचा लिया, उसके बीवी को बचा लिया और उसके जो बेटे उसकी बीवियों को बचा लिया, उसके साथ जानदारों के जोड़ों को भी बचा लिया। जब जमीन पर पानी खत्म हो जाता है और अमवात हो जाती है, लोग मर जाते हैं, तब खुदा दुखी होता है। और दुखी होकर खुदा कहता क्या है? 9वें बाब में लिखा है नूह के साथ खुदा क्या करता है? किसके पास है हेडलाइंस है पर नूह के साथ खुदा क्या करता है? अहद करता है। अब अहद है क्या? उसकी अगर हम
16वीं आयत से 14वीं आयत से पढ़े, अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़े। 9वां बाब उसकी 14वीं आयत। और ऐसा होगा कि जब मैं जमीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी, और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा, और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा। फिर ना होगा। क्या होगा? तेरे और मेरे दरमियान अहद है। अहद का निशान जो दिया गया उसके लिए भी पढ़ेंगे। आयत पढ़ेंगे, 12वीं आयत पढ़ेंगे। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं अपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए करता हूँ, उसका निशान ये है। उसका निशान मेरे साथ रहिए। ये कोई मुश्किल कलाम नहीं है, समझे इस बात को। उसका निशान अहद का क्या है? निशान है। वैसे तो हमें ज्यादा सिर्फ इस चीज का पता है, अहद के संदूक का। बहुत सारे लोगों के अहद के संदूक का पता है, लेकिन अहद का निशान क्या है कि जब जमीन पर बादल आएंगे, बारिश बरसेगी, तो आसमान में तू क्या देखेगा? कमान देखेगा। और आज भी हम देखते हैं कि जब ज्यादा बारिश बरस जाती है, उसके बाद एक कमान जो काफी रंगों की, कोई 7 रंग कहता है, कोई शायद इससे ज्यादा भी कहता है, तो 7 रंगों की कमान जो है वो बादलों में नजर आती है। खुदा का अहद नजर आता है। खुदा ने अहद किया कि अब मैं दोबारा जमीन पर पानी का तूफान, पानी से अमवात जो है वो नहीं लाऊंगा, बल्कि क्या होगा? मैं अपने अहद को याद रखूंगा जो तुम्हारे साथ पुश्त दर पुश्त, बल्कि तमाम जानदारों के साथ मेरा ये अहद है। अब पुराना अहदनामा कौन सा हुआ? जी साथ रहिए। पुराना अहदनामा कौन सा हुआ? ये अहद बांधा गया है। ये खुदा ने अपने और तमाम जानदारों के दरमियान एक अहद बांधा। पुराना अहदनामा कौन सा हुआ? जी बोलिए जल्दी से। पुराना अहदनामा कौन सा हुआ? अब आगे एक और अहदनामा पढ़ते हैं हम। पैदाइश उसका 15वां बाब। इब्राहिम के साथ खुदा क्या करता है? अहद बांधता है, अहद करता है खुदा इब्राहिम के साथ। खुदा इब्राहिम से बड़ा प्यार करता है, और इब्राहिम बड़ा जलीलुल कदर नबी है। इब्राहिम खुदा का चुनिंदा है। खुदा उसकी बड़ी करीब से होकर सुनता है, बल्कि उसे रूबरू खुदा एक बार दिखाई भी दिया। और अगर हम 17वां बाब पढ़ें, पैदाइश उसका 17वां बाब, ऊपर लिखा है खतरा अहद का निशान। इब्राहिम के साथ खुदा अहद करता है, और खुदा कहता है अगर तू और तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त इस अहद को माने तो मैं उसे वो मुल्क दूंगा, मैं तेरे बेटे को बढ़ाऊंगा, मैं इसहाक को बरकत दूंगा, और इसहाक जो है वो तमाम कौमों में फैल जाएगा। यहाँ तक अगर तू आसमान के सितारे गिन सकता है तो गिन ले, अगर समंदर की रेत गिन सकता है तो गिन ले। मैं इतनी तेरी औलाद को कर दूंगा कि सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगे। क्या? बरकत पाएंगी। और निशान क्या है? ऊपर लिखा है, अगर 17वां बाप देखें, खतने का अहद का निशान है। इसके जब ये अहद किया गया तब भी एक निशान ठहराया गया कि तुम्हारे जो लड़के होंगे उनका खतना किया जाएगा। ये मेरे और तुम्हारे दरमियान अहद होगा। अगर कोई खतना नहीं करेगा वो कौम से काट डाला जाएगा, वो मेरे अहद में शामिल नहीं होगा। पुराना अहदनामा कौन सा हुआ? जी खुदा नूह के साथ अहद बांधता है, खुदा इब्राहिम के साथ अहद बांधता है, और जो नूह के साथ बांधा गया उसे भी कहा गया कि ये अबदी अहद है, ये पुश्त दर पुश्त है। अब जो इब्राहिम के साथ बांधा गया ये भी कहा गया कि ये भी पुश्त दर पुश्त और अबदी है। ये वो अहद है जो कभी ना खत्म होने वाला है, बल्कि
تم اور تمہاری اولاد اور اس کے بعد اس کی اولاد یعنی ہر پشت اس عہد پر قائم رہے، اس عہد کو کیا کرے؟ مانے، اور جو اس عہد کو نہیں مانے گا وہ مجھ میں نہیں ہے، وہ اس عہد میں نہیں ہے۔ پرانا عہد نامہ کون سا ہوا؟ عہد نامے، عہد خدا کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہے گا تو میں تجھ میں قائم رہوں گا، یعنی کہ تو مجھے یاد کرتا رہے گا، میرے قوانین کو یاد کرتا رہے گا، میرے عہد کو یاد کرتا رہے گا، تو میں ہمیشہ تجھے اور تیری نسلوں کو، تیرے آنے والی نسلوں کو برکت دوں گا، میں تجھے بڑھاؤں گا، بلکہ تو برکت نہیں پائے گا، تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ عہد خدا کرتا ہے، پرانا عہد نامہ، یہ تو ایک دو عہد نامے بنانے کے لیے، بلکہ جب پاسٹر کاظم صاحب اکثر کلام سناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پرانے عہد نامے نہیں، عہد نامہ ایک ہے، اس کے حصے دو ہیں۔ اب یہ بھی عہد نامے آپ کے سامنے پڑے، ایک کس کے ساتھ؟ نوح کے ساتھ، اور ایک کس کے ساتھ دیکھا؟ ابراہیم کے ساتھ۔ خدا کتنے ہیں؟ ایک خدا ہے۔ تو خدا نے ابراہیم کو، نوح کو جو برکت دی، نوح سے ہی ابراہیم ہے، گو کہ عہد ایک ہی چل رہا ہے۔ خدا اپنے لوگوں سے وہی عہد کر رہا ہے کہ میں کمان، وہاں پر نشان فرق ہے لیکن عہد وہی ہے کہ میرے حکموں پر جب تیرے لوگ عمل کریں گے تو میں پھر وہاں پر اموات نہیں لاؤں گا۔ پھر خدا کہہ رہا ہے ابراہیم سے کہ جب تیرے لوگ اس بات پر عمل کریں گے تو میں ان کو برباد نہیں کروں گا، بلکہ ان کو ایک بڑا اچھا ملک دوں گا، ان کو بڑا اچھا ایک ملک دوں گا۔ ملک میں کیا ہے؟ دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں وہاں پر، ایک خوبصورت ملک جہاں پر تو پردیسی ہو کر آیا ہے، جہاں پر تو مسافر ہو کر آیا ہے، جہاں پر تیرا کچھ نہیں ہے، یہاں پر تیری نسل یہاں پر رہے گی۔ میرا تیرے ساتھ یہ عہد ہے کہ میں تجھے بھرمند کروں گا، میں تجھے بڑھاؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، بلکہ تو ہی برکت نہیں پائے گا، تیری نسلیں برکت پائیں گی، اور تیری نسلیں ہی نہیں برکت پائیں گی، تیری نسلوں سے قومیں برکت پائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ اب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں پرانا عہد نامہ۔ جب پڑھتے ہیں پیدائش سے لے کر ملاکی تک، اس میں اگر ہم دیکھیں تو خدا بار بار اپنے عہد کو یاد کرتا ہے۔ جب خدا زمین پر بنی اسرائیل قوم کو وہاں پر خدا جب وہاں پر ان کو غلامی میں بھیج دیتا ہے، اسیری میں بھیج دیتا ہے، پھر خدا کہتا ہے میں اپنے بندے یعقوب سے کیے ہوئے وعدے کو، ابراہیم سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کرتا ہوں کہ میں تیری قوم کو برباد نہ کروں گا، بلکہ میں تیری قوم کو برکت دوں گا۔ خدا پھر اس عہد پر قائم رہتا ہے اور خدا ان کو آزاد کرواتا چھڑاتا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، خدا ہمیں کمٹڈ کرتا ہے، خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا کہتا تو میرے حضور چل اور میں تجھے برکت دوں گا۔ بنی اسرائیل قوم کی طرح ہم بھی اس عہد سے پھر جاتے ہیں، لیکن خدا جو وعدوں کا سچا ہے اپنے وعدے کو یاد رکھتا ہے، اپنے عہد میں قائم رہتا ہے۔ اب یہ ہو گئے پرانے عہد نامہ، آپ کو بتایا کہ یہ پرانا عہد نامہ ہے، اس میں خدا نوح سے بھی عہد کرتا ہے، ابراہیم سے بھی عہد کرتا ہے، اسحاق سے بھی عہد کرتا ہے، قوموں سے خدا، جانداروں سے خدا عہد کرتا ہے۔ اب جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ میرا خون ہے، نشان آپ کو کیا دیا؟ ایک کمان کا نشان، اور پھر کیا نشان دیا؟ ختنے کا نشان۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی عہد کر رہے ہیں، اور یہ عہد نیا عہد ہے، یہ عہد ابدی اور ہمیشہ کے لیے عہد ہے۔ یہ عہد بھی قوموں کے ساتھ عہد ہے، یہ عہد بھی قبیلوں کے ساتھ عہد ہے، یہ عہد بھی ہر نسل، ہر رنگ کے لیے یہ عہد ہے، ہر جاندار کے لیے یہ عہد نیا عہد ہے۔ نیا عہد کیا ہے؟ کہ یہ میرا
खून है जो तुम्हारे बल्कि बहुतों की गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। तुम मेरी याद में यही किया करना। अब नया अहद इसका निशान एक बार खुदा यीशु मसीह कलाम सुना रहे वहां पर इस्राएल में, और वहां पर लोगों ने उसे आजमाने के लिए कहा कि खुदावंद तू बहुत अच्छा उस्ताद है, तू अच्छी बातें करता है, तू इस तरह कर, हमें कोई निशान दिखा। खुदावंद कहता है इस जमाने के बुरे लोग निशान तलब करते हैं मुझसे, लेकिन इनको एक निशान ये मिलेगा जिस तरह यूना मछली के पेट में 3 दिन रात रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी कब्र में 3 दिन रात रहेगा। जब ये निशान दिया गया, और अहद क्या है? अहद है गुनाहों की मुआफी। निशान क्या है? निशान उसका खून यानी उसकी मौत है। उसकी मौत का इकरार जो करता है कि वो मेरे गुनाहों के लिए मर गया, उसने सलीब पर मेरी खातिर जान कुर्बान कर दी, उसका खून मेरे लिए बहाया गया। उस नए अहद में नया जीवन पाता है और बरकत पाता है। ना सिर्फ आप बरकत पाते हैं, ना आप नया जीवन पाते हैं, आपके वसीला से कौमें नया जीवन पाती हैं। और ना सिर्फ कौमें नया जीवन पाती हैं, आप नस्ल दर नस्ल, पुश्त दर पुश्त उस नए जीवन में चलते रहते हैं। इब्रानियों उसका 9 बाब, इब्रानियों उसका 9 बाब, वहां पर भी आयत का लिखा हुआ है, को निकाल लेता पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 8वां बाब पढ़ेंगे। लिखा है, और इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। क्या? इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपना कानून उनके ज़हन में डालूंगा। मैं अपना कानून उनके ज़हन में डालूंगा। फिर उसने उनके ज़हनों को खोला ताकि कलाम मुकद्दस को, मेरे साथ रहिए, फिर उसने उनके ज़हनों को खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझे। जब शागिर्द यीशु के साथ हैं तब वो नहीं समझ रहे। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो खुदा के कलाम में लिखा है फिर उसने उनके ज़हनों को खोला। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों में बांधूंगा वो ये है कि मैं अपना कानून उनके ज़हनों में डालूंगा। ये अहद है, यीशु की मौत का निशान है। यीशु मसीह जिसने अहद बांधा उसने निशान दिया कि मैं मर जाऊंगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा और मैं तुम्हारा खुदावंद होऊंगा। ये है नया अहद। जब हम उसका खून लेते हैं, जब शायर बानी लेते हैं तो उसके अहद को याद करते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए मर गया था, उसने कुर्बानी दी है, उसने फिदिया दिया है। अब बकरों और बछड़ों के खून के वसीला से निजात नहीं है। अब बकरों और बछड़ों के खून के वसीला से निजात नहीं है, बल्कि निजात यीशु मसीह के खून के वसीला से है। उसके नए अहद में है और उसका नया अहद का निशान जो है उसकी मौत है। जब हम उसकी मौत का ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं, तो हम उसके नए अहद में शामिल हो जाते हैं और नए अहद में शामिल होकर नया जीवन, आशीष और सुकून पाते हैं। एक और हवाला पढ़ेंगे। खुदावंद जो पुराना अहद में समझ आया
पुराने अहद के निशान किस किस को पता है, बताएं। कमान और खतना, ये। और नए अहद का निशान क्या है? यीशु मसीह की मौत जो है वो उसका निशान है। उसका खून, मौत खून एक बात है, जब उसकी मौत हुई है, खून बहाया गया है और उसके खून के वसीला से हमने निजात पाई है। और अगर इब्रानियों 8वां बाब और उसकी हम 12वीं आयत पढ़ें, इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ें पुरानी और मुद्दत की हो जाती हैं वो मिटने के करीब होती हैं। यानी कि लिखा है कि अब जो नया अहद है, अब इंसानियत जो है, अब हर फर्द व बशर, हर कौम, हर कबीला नए अहद में चलेगा। और जब नया अहद आ गया है, नया जीवन आ गया है, यीशु ने खून बहा दिया है, तो अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म, अब उनके ऊपर सजा का हुक्म नया अहद ये है। खुदा अहद में बता रहा है कि अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अब जो मसीह में हैं उनके गुनाहों को याद नहीं किया जाएगा। अब जो मसीह में हैं उनकी नाराज़गियों को याद नहीं किया जाएगा, उनके बाप दादा के गुनाहों को याद नहीं किया जाएगा, बल्कि जो जुबान इकरार करेगी वो निजात पाएगी। हालेलुया। ये है नया अहद जो यीशु मसीह ने अपनी मौत के जरिया हमें दिया, खून बहा दिया, कुर्बानी दे दी। बकरों और बछड़ों का खून ना काफी था जो हर साल बहाया जाता था। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं बेशुमार बकरे और बछड़े ज़िबा किए गए, लेकिन यीशु मसीह जो बाप का बेटा और दुनिया का निजात दहिंदा बर्रा बनकर जमीन पर आया और अपना खून बहाकर एक ही बार में खलासी करवा दी, बख्श दिया हमें। हालेलुया। अबदी खलासी करवा दी। अब हम नए अहद में शामिल हैं और नए अहद में उसकी मौत को हमेशा याद रखें कि वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और वो जिंदा है। हालेलुया। जो अपने आप को खुदा बनाते थे दुनिया में, मनो मन मट्टी के नीचे दफन है, लेकिन आपका और मेरा खुदावंद जिसकी पोशाक और रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा, वो आज भी जिंदा है और अब्दुल जिंदा रहेगा। उसकी जिंदगी खाली है, उसकी कब्र भी खाली है, उसका नया अहद उसमें हम शामिल हैं। और अगर आपने गुनाह किया है, गलती की है, उसके नए अहद में शामिल हों, इकरार करें ताकि आपकी बदकारियां, गुनाह, नाराज़गियां मिटाई जाएं और आपके ऊपर उसका निशान आए। हालेलुया। खुदावंद